हमारी जो बुक रीडिंग चल रही है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज प्रकरण 30वां है, चमत्कारों का नियम। महान उपन्यासकार लियो टाल्स्टॉय ने एक अत्यंत सेवक कथा लिखी थी। तीन वैरागी, उनके मित्र निकोलस रोचेस ने उसे संक्षिप्त में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। एक द्वीप पर तीन वृद्ध वैरागी रहते थे। वे इतने भोले वाले थे कि उन्हें केवल एक ही प्रार्थना आती थी, हम तीन हैं तो ईश्वर तीन है, हम पर दया कर। इस अत्यंत सीधी सादी भोली प्रार्थना के समय महान चमत्कार प्रकट होते थे। वहां के विपक्ष ने इन तीन वैरागियों और उनकी अस्वीकार्य प्रार्थना के बारे में सुना, और उसने उन्हें धर्म नियमों के अनुसार अधिकृत प्रार्थना सिखाने के लिए उनके पास जाने का निश्चय किया। उसने इस द्वीप पर पहुंचकर वैरागियों को बताया कि उनकी प्रार्थना अत्यंत अशोभनीय है, और फिर उसने उन्हें कुछ प्रचलित प्रार्थनाएं सिखाई, जिसके बाद विपक्ष एक नाव पर सवार होकर चल पड़े। उसने नाव के पीछे आते ही एक दीप्तिमान प्रकाश को देखा। जब वो प्रकाश निकट आया तो उसने एक प्रकाश में उन तीन वैरागियों को देखा, जो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए नाव नाव की बराबरी में आने के लिए पानी की लहरों में दौड़ दौड़ पड़ रहे थे। जब वे विपक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने चिल्लाकर उससे कहा, आपने हमें जो प्रार्थनाएं सिखाई थी वे हम सब भूल गए हैं, और इसलिए आपसे यह अनुरोध करने के लिए दौड़े दौड़े आए हैं कि आप फिर से हमें वह प्रार्थनाएं सिखा दे। इस विस्मयभोर विपक्ष ने सिर हिलाया। विनम्रता पूर्वक उसने उससे कहा, प्रियजनों, अपनी पुरानी प्रार्थना ही जारी रखें। ये तीन वैरागी पानी पर कैसे चल सके? ईसा मह- ईसा मसीह सूली पर लटके मृत शरीरों को पुनर्जीवित कैसे कर सके? लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी अपने चमत्कार कैसे कर सके? आधुनिक विज्ञान के पास अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं, जबकि अनुयुग के आने से विश्व मानस के कार्य क्षेत्र और उसके ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि भी हो गई है। मनुष्य की शब्दावली में अब असंभव शब्द धीरे धीरे महत्वहीन होने लगा है। वेद शास्त्र कहते हैं कि भौतिक जगत के माया के एक ही मूल सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है, सापेक्षता और द्वैत का सिद्धांत। समस्त जीव सृष्टि एकमात्र ईश्वर ही है, और वह अखंड निरपेक्ष एकत्व है। सृष्टि की पृथक और भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में प्रकट होने के लिए वह झूठा या अवास्तविक चोला पहन लेता है। यह झूठा द्वित्व प्रदान करने वाला चोला ही माया है। आधुनिक काल के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों से प्राचीन ऋषियों की इस सरल घोषणा की पुष्टि होती है। न्यूटन का गति का सिद्धांत माया का ही एक नियम है। प्रत्येक क्रिया के लिए उसने एक समतुल्य विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किन्हीं भी दो पिंडों की एक दूसरे पर क्रियाएं सदैव समतुल्य और परस्पर विरोधी दिशाओं में लक्षित होती हैं। इस प्रकार क्रिया और प्रतिक्रिया सर्वस्वी समतुल्य होती है। केवल एक ही शक्ति का होना असंभव है। समतुल्य और परस्पर विरोधी शक्तियों की जोड़ी होनी ही चाहिए और सदा ही रहती है। प्रकृति की मूलभूत क्रियाएं अपनी माया मुकलता का ही परिचय देती है। उदाहरण के लिए, विद्युत शक्ति आकर्षण और विकर्षण के कारण निर्मित होती है। उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परस्पर विरोधी विद्युत आवेग है। दूसरा उदाहरण, अणु अर्थात पदार्थ की सूक्ष्मतम कणिका स्वयं पृथ्वी की तरह ही धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुवों से युक्त एक चुंबक है। यह समस्त गोचर जगत ध्रुवता के प्रभाव में है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या किसी भी अन्य विज्ञान का कोई भी नियम कभी अंतर्निहित परस्पर विरोधी तत्वों से मुक्त नहीं होता। अंततः भौतिक विज्ञान माया के बाहर के किसी नियम का सूत्र नहीं बना सकता। सृष्टि का मूल ताना बाना ही माया है। इसकी मूल रचना ही माया है। स्वयं प्रकृति माया है। प्राकृतिक विज्ञान के पास केवल प्रकृति के अपरिहार्य सारभूत तत्वों का ही एक अध्ययन और उन्हीं का प्रयोग करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अपने क्षेत्र में प्रकृति शाश्वत और अपार है। भावी वैज्ञानिक उसकी विविध रूपी अनंतता के एक के बाद एक पहलू की खोज कर जाने से आधुनिक कुछ नहीं कर पाएंगे।
विज्ञान इस प्रकार सदा के लिए परिवर्तनों के क्रम से ही गुजरता रहेगा और अंतिम कारण कारण जब तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सबसे पहले अस्तित्व में आए हुए और कार्य करते हुए ब्रह्मांड के नियमों का पता लगाने की तो उसमें क्षमता है, परंतु नियम बनाने वाले विधाता और कार्य चलाने वाले जगन्यता को ढूंढ पाने में वह असमर्थ है। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति के तेजस्वी प्रदर्शनों का तो पता चल गया, परंतु गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति क्या है कोई मानव नहीं जानता। सहस्त्र शब्दियों से अवतारों और सद्गुरु ने मानव जाति को माया से ऊपर उठाने का कार्य दे रखा है। सृष्टि के द्वैत से ऊपर उठकर उसके पीछे विद्यमान सृष्टा की अखंड एकता को पहचानना ही मनुष्य का सर्वोच्चम लक्ष्य माना गया है। जो माया से लिप्त रहते हैं उन्हें उसके ध्रुवता नियम को स्वीकार ही करना होगा। ज्वार भाटा, उत्थान पतन, दिन रात, सुख दुख, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु, कुछ हजार मानव जन्मों से गुजरने के बाद मनुष्य को इन आवृत्तियों की यह नियमबद्ध क्रमशीलता पीड़ादायक और नीरस प्रतीत होने लगती है और तब वह माया जनित विवशताओं से परे आशापूर्ण दृष्टि डालने लगता है। माया के पर्दे को हटाने का ही अर्थ है सृष्टि के रहस्य को अनावृत करना। जो इस प्रकार सृष्टि का अनावरण कर देता है केवल वही सच्चा अद्वैती है, अन्य सब केवल मूर्ति पूजक है। जब तक मनुष्य प्रकृति की द्वयात्मक भ्रांतियों में उलझा रहता है तब तक छल कपट माया ही उसकी आराध्य देवी होती है और वह एकमात्र सच्चे ईश्वर को नहीं जान सकता। विश्व माया मनुष्य में अविद्या यानी अज्ञान भ्रम के रूप में प्रकट होती है। माया का अविद्या को बौद्धिक विश्वास या विश्लेषण के द्वारा कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। केवल निर्विकल्प समाधि की आंतरिक स्थिति की प्राप्ति से ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ओल्ड टेस्टामेंट यानी बाइबल की पूर्व भाग के सब संतों का सभी देशों और युगों के दृष्टाओं ने चेतना की उसी अवस्था से उपदेश दिया था। एजेकिएल ने कहा था, बाद में वह मुझे दरवाजे के पास ले आया। यह दरवाजा पूर्वाभिमुख था और मैंने देखा इज़राइल के भगवान का दिव्य तेज पूर्व दिशा से आया। उसकी ध्वनि पानी की तेज बहती अनेक धाराओं के समान थी और पृथ्वी के उसके तेज के आलोक में नहीं उठी। योगी अपनी चेतना को ललाट यानी पूर्व दिशा में स्थित दिव्य चक्षु में से लाकर सर्वव्यापकता में पहुंचाता है। जब वो यह कर रहा होता है तब उसे ओम की पानी की तेज बहती अनेक धाराओं के समान ध्वनि सुनाई देती है, जो सृष्टि की एकमात्र वास्तविकता के प्रकाश के स्पंदनों के कारण होती है। सृष्टि के अरबों खरबों रहस्य में सबसे विलक्षण रहस्य है प्रकाश। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए तो हवा या अन्य किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु प्रकाश तरंगे नाभिकीय पिंडों के बीच में निर्वित से ही सरलता पूर्वक संचार करती है। तरंग सिद्धांत के जिस काल्पनिक ईथर को नाभिकीय पिंडों के बीच शून्य में प्रकाश का माध्यम माना जाता है उसे भी आइंस्टाइन के इस मत के कारण हटा दिया जा सकता है कि अंतरिक्ष के ज्यामितीय गुणधर्म ईथर की कल्पना को अनावश्यक बना देते हैं। इन दोनों में से किसी भी प्रमेय को माने तब भी प्रकृति की समस्त अभिव्यक्तियों में प्रकाश ही सबसे सूक्ष्म और भौतिक अवलंबन से सर्वाभिमुख है। आइंस्टाइन की असाधारण अवधारणाओं के कारण अनुसार सापेक्षता सिद्धांत में प्रकाश की गति सबसे महत्वपूर्ण है। वे गणित द्वारा सिद्ध करते हैं कि जहां तक मानव के सीमित मन का संबंध है इस नित्य परिवर्तनशील ब्रह्मांड में केवल प्रकाश की गति ही अपरिवर्तनशील है, कि केवल वही निरपेक्ष स्थिरांक है। केवल प्रकाश के इस निरपेक्ष स्थिरांक पर ही मनुष्य के समय एवं दूरी के सारे मापदंड निर्भर करते हैं। अब तक दुर्बोध रूप से शाश्वत समझने जाने वाले समय और दूरी यानी काल और देश भी सापेक्ष और सीमित घटक हैं। उनके माप का औचित्य केवल प्रकाश गति के संदर्भ में है। परिणात्मक सापेक्षता में अंतरिक्ष के समय के आ जाने से समय का सच्चा स्वरूप भी सामने आ गया है कि वह केवल संदिग्धता के अलावा कुछ नहीं है।
कुछ ही समीकरणों को प्रस्तुत कर आइंस्टाइन ने एक प्रकाश को छोड़कर विश्व के सारे तथाकथित निश्चय तथ्यों का उन्मूलन कर दिया। बाद में इन आइंस्टाइन ने अपना एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो उसमें उन्होंने एक ही गणितीय सूत्र से गुरुत्वाकर्षण नियम तथा विद्युत चुंबकत्व का नियम जो अंतर्भूत करने का प्रयास किया। इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना को ही एक नियम के प्रकारांतर सिद्धांत में लाकर आइंस्टाइन युगों युगों को पार कर उन ऋषियों की श्रेणी में जा पहुंचे जिन्होंने सृष्टि का एक ही आधार होने की घोषणा की थी, नित्य परिवर्तनशील माया। इस युगांतरकारी सापेक्षता सिद्धांत से सूक्ष्मतम परमाणु के अनुसंधान की गणितीय संभावनाएं जाग उठी हैं। अब बड़े बड़े वैज्ञानिक दृढ़ता के साथ न केवल यह कहने की हिम्मत कर रहे हैं कि अणु पदार्थ नहीं बल्कि शक्ति है, वरन वे यह भी कह रहे हैं कि आणविक ऊर्जा का स्वरूप मूलतः मनोमय है। सर आर्थर स्टैनले एडिंगटन ने द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक विश्व का स्वरूप नामक पुस्तक में लिखते हैं, यह बात अब पूरी तरह समझ में आ चुकी है कि भौतिक विज्ञान केवल परछाई के जगत से संबंधित नहीं है, और यही अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हम परिचित जीवन नाट्य की परछाइयों के क्षेत्र खेल मात्र एक अवलोकन करते हैं। मेरे हाथ की छाया टेबल की छाया पर टिकी हुई है और स्याही की छाया कागज की छाया पर अंकित हो रही है। यह सब प्रतीकात्मक है और भौतिक विज्ञान इसे प्रतीक के रूप में ही रहने देता है, परंतु रसायन शास्त्री मन प्रतीकों को उनके मूल स्वरूप में परिवर्तित कर देता है। मोटे तौर पर इस सब का निष्कर्ष यह निकलता है कि इस जगत का सारा प्रपंच केवल मनोमय यानी कि मन जिस तत्व से बना है उसी तत्व से बना है। हाल में बनाए एक गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यह निश्चित प्रमाण मिल चुका है कि परमाणुओं का मूल स्वरूप प्रकाश है और प्रकृति में द्वैत अनिवार्य है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की एक सभा के सक्षम में दिखाए गए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक प्रयोग का विवरण इस प्रकार प्रकाशित किया था। आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत